तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्चे से मामले को लेकर। ये मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गांव की है। प्रभु नाम के एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई। प्रभु की उम्र 36 साल थी। पेशा जो इसका था मजदूरी करना था। कभी टेंट लगाने चला जाता था, कभी भंडारियों के साथ खाना बनाने चला जाता था, कभी पेंटिंग का काम कर लेता था, कभी सेंटरिंग में जाके हेल्फरी का काम कर लेता था। मतलब कुछ भी काम इसको मिल जाए, बस इसको काम मिल जाए। शाम को ये 1-2 पैक शराब पी लेता था और पीकर घर पे जो साग सब्जी इसको लाना था, साग सब्जी लेकर घर चला आता था पूरे फुल नशे में। अब किसी दिन 500, किसी दिन 400, किसी दिन 600 दिहाड़ी के हिसाब से अच्छी खासी कमाई कर लेता था अपने खाने पीने के लिए। इसकी जो पत्नी थी, जिसकी उम्र 29 साल थी, जिसका उम्र 29 साल था, जिसका नाम उर्मिला बताया जा रहा है। उर्मिला को ये बताते हैं लोग कि देखने में काफी सुंदर थी, बहुत सज्जन, बहुत सुशील व्यक्ति थी। यानी कि प्रभु से एकदम अलग सोच की, एकदम अलग ख्यालात की। लेकिन ऊपर वाले का कहर इस तरीके से देखो कि शादी के तकरीबन 5 से 6 साल गुजर गए, अभी तक कोई संतान इनको हुआ ही नहीं था। बस इसी वजह से उर्मिला बड़ी उदास रहती थी और प्रभु भी उदास रहता था। कभी कभी गुस्से में आकर तो अपनी पत्नी के ऊपर भी गुस्सा ही उतारने लगता था। उसको यह लगता था कि कमी उसके अंदर नहीं, सारा कमी उसकी पत्नी के अंदर है। उसकी पत्नी से जब वो झगड़ता था तो उसकी पत्नी उर्मिला ये कहती थी उससे कि अगर तुम्हें ये लगता है कि सारी कमी मेरे अंदर है, सारा दोष तुम मुझे ही देते हो, तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके चलते मुझे, वहां मुझे दिखा दो। डॉक्टर खुद बता देगा कि कमी मेरे अंदर है कि किस चीज में कमी है। लेकिन पैसे की तंगी थी इनके पास, सिर्फ शराब पीने के और साग सब्जी घर चलाने के ही पैसे ये अफोर्ड कर पाता था, लेकिन अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। अब उर्मिला यही बात कहती है हमेशा प्रभु से कि जब तुम्हारे पास खुद उतने पैसे नहीं है, उतना पैसा तुम नहीं कमा पा रहे हो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, तो फिर क्यों आप हमेशा मुझे ताने मारते हो, क्यों हमेशा गाली देते हो। अब कभी कभी ये दोनों बातों को लेकर ये लोग 2-2, 3-3 घंटे तक झगड़ा करते थे और अगल बगल पास पड़ोस के जो लोग थे समझाने बुझाने भी आते थे कि झगड़ा मत करो, अगर संतान की बात है तो ऊपर वाले की मर्जी रहेगी, संतान ऊपर वाला दे देगा। बस इन्हीं सारी चीजों को लेकर अगल बगल पास पड़ोस के लोग समझाते, फिर अपने अपने घर चले जाते और ये लोग भी अपना झगड़ा वगड़ा करके किसी दिन खाते, किसी दिन भूखे पेट ही सो जाते। एक दिन ये होता है, रात में तकरीबन 9:45 हो रहे थे, यानी कि 9:45 का समय हो रहा था। प्रभु फुल नशे में, उस दिन इसकी दिहाड़ी 700 रुपये हुई थी और फुल नशे में ये उस दिन 350 से 400 की शराब अकेले पी गया था। वो भी देसिया पौवा मारता था जो 50 रुपये 40 रुपये का आता है। अब ये कई सीसी पी जाने की वजह से पूरा फुल नशे में हो गया और वहां से जो भी इसको समझ में आया घर पे खरीद कर ले जाने के लिए वो अपना खरीदा। उसके बाद साइकिल उठाता है, घर पे चला आता है। घर पे चला आता है तो इसको पता नहीं किस बात की शक थी कि किसी ने इसके कान भर दिए थे, तो क्या मामला था। ये पहुंचता है, उसके बाद कान किल्ली के पास लगा करके आराम से सुन रहा था और इसकी जो पत्नी थी उस वक्त, ये इसकी पत्नी अपने सगे भाई जो इसका मुंबई में कमाता था उससे वो बात कर रही थी। अब यही कह रही थी बात में, अब प्रभु इतना ही सुन पा रहा था। वो बात यही कर रही थी कि आप खाना खाए कि नहीं, मैं तो खा ली, पता नहीं कब आएंगे, तरह तरह की बात। तो प्रभु को बड़ा अजीब लगा। उसको ये लगा कि किसी गैर मर्द से इसके पीठ पीछे इसका संपर्क है, किसी गैर मर्द से ये बातचीत करती है, मुझे पीठ पीछे धोखा दे रही है, मेरे साथ जालसाजी कर रही है। तरह तरह की बातें इसके दिमाग में ख्याल आने लगे और पिल्ली गुस्से में आकर खटखटाने लगा खूब तेज से और कहने लगा, उर्मिला जल्दी से खोलो नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब उसकी पत्नी तुरंत उर्मिला फोन काट के कहती, ठीक है भैया मैं फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करूंगी, पता नहीं क्या गुस्से में बोल रहे हैं। वो आके खिड़की खोलती है, मतलब दरवाजा खोलने के बाद जैसे प्रभु इंटर करता है घर के अंदर, तुरंत अपने पत्नी को जोर से धक्का देता है और वो जाकर चारपाई पे गिरती है। गिरने के बाद उसकी पत्नी भी काफी ज्यादा नाराज हुई कि एक तो ऊपर से शराब के नशे में धुत हो और दूसरी चीज ये धुत होने के बाद आके मेरे ऊपर रोब झाड़ रहे हो, मुझे मार पीट रहे हो, पहले कमी अपने अंदर सुधारो। अब दोनों में इन्हीं बातों को लेकर इस तरीके से नोक झोंक होने शुरू हो गए कि प्रभु अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर सका और अपने पति को लगा पीटने। अब अगल बगल पास पड़ोस के लोगों ने यही सोचा कि रोज का इनका यही कचकच है, फिर आके आज पी के आया होगा, छोड़ो जाने दो। एक दो लोग हालांकि प्रयास किए भी कि दरवाजे पे चलो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जब तक वो लोग दरवाजे पर पहुंचते तब तक ये अपनी पत्नी को मार चुका था, खत्म कर चुका था
और खत्म करने के बाद अपने पत्नी के यहाँ सर भी इसने, एक उसके घर में तलवार के माफिक कोई हथियार था, कोई चीज थी, उसी से कोयता जिसको बोलते हैं, नारियल वगैरह काटा जाता है, ऐसी कोई चीज उसके घर में रखी हुई थी, उसी से ये अपने पत्नी का गर्दन धड़ से अलग कर देता है। अब जब एक दो लोग, पास पड़ोस के लोग ये चीज जब देख लेते हैं तो भाई पूरे गांव में, आसपास पड़ोस में कोहराम मच जाता है, लोगों में डर और दहशत बन जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं। अब जब ये प्रभु सोचा कि भाई ये तो बच नहीं पाएगा, ना तो पुलिस इसको छोड़ेगी, अब ये तुरंत उसी पांव से, चप्पल तक नहीं पहना, कुछ छींटे इसके शरीर पे भी खून के थे, बस चल दिया नजदीकी थाने के पास। थाने में जैसे ये पहुंचता है, वहां मौके पे जो एक दो कांस्टेबल थे, साई साहब सो रहे थे चूंकि रात का वक्त हो चुका था। जब इसको कांस्टेबल देखते हैं तो कांस्टेबल भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति है कहाँ का और इस हालत में इतनी रात को ये आ कहां से रहा है। अब ये कांस्टेबल लोग उसको पहले बैठाते हैं और कहते हैं क्या मामला है, क्या कांड करके आए हो तुम। वो सीधा कहता है कि मैंने अपने पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मार दिए, और जाके आप देख लो। पुलिस एक बार हैरान हो गई कि लगता है कि ये मतलब शराब के नशे में धुत हो चुका है, किसी जानवर को मार दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, आके इस तरीके की बात कर रहा है। पुलिस ने कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो, घर कहाँ का है। जब तक ये बात पुलिस पूछती कि तुरंत ये लोग, पुलिस वाले एसआई साहब को जगा करके इसका बयान लिखने के लिए बोल करके और तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं मौके की वारदात को देखने। वहां पर जाते हैं तो सच वही देखते हैं जो प्रभु ने आके थाने में बताया। अब उस सच को देखने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर सच में क्या हुआ होगा कि इसने अपने पत्नी को इस तरीके का मार दिया और इस तरीके के बड़े घटने को अंजाम दिया। अब वो वहां से पुलिस वाले तुरंत साई साहब के पास फोन करते हैं और कहते हैं साहब ये जो व्यक्ति है इसने सही कहा, जो भी इसने कहा एकदम 100% सही कहा इसने। और पहले तो कुछ टीम को मैं बुलाता हूं ताकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सके, और साहब उसको छोड़ना मत, उससे पूछताछ जारी करना और भी चीजों के बारे में जानकारियां लेनी है। अब इधर और भी मौके अधिकारी पहुंचते हैं और भी प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद प्रभु तो ऑलरेडी पहले से ही खुद आकर के थाने पे बैठा हुआ था, अब उससे पूछताछ जारी है। अब गांव के भी कुछ लोग नजदीकी थाना होने की वजह से पहुंच गए। पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने बताया भी कि अपने पत्नी से हर तीसरे दिन दूसरे दिन झगड़ा करता था, इनको कोई संतान नहीं हुआ 6-7 साल से, मुझे लगता है कि हो सकता है गुस्से में इसने इस काम को कर दिया हो। अब पुलिस वालों को भी काफी ज्यादा नाराजगी हुई और प्रभु के खिलाफ तुरंत ये लोग एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद इसको पानी वगैरह पिलाते हैं और दूसरे दिन इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट ने तुरंत इसको जेल भेजने के लिए आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन उससे कई सारे सवाल भी कोर्ट ने किए, यानी कि जज साहब ने। और जज साहब से इसने यही सारी बात बताई कि साहब मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था और मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर जज के सामने भी अपने आप को छुपाना चाहता था, अपने जुर्म को छुपाना चाहता था, बचना चाहता था, लेकिन ऐसी कोई भी प्रूफ जज के हाथ नहीं लगी कि ये साबित हो सके कि उसकी जो पत्नी थी एक बदचलन थी या इसका संबंध किसी गैर मर्द से था। बस यही सारी चीजें चल रही थी। जज ने इसको भेज दिया जेल के लिए और आज भी ये व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहा है, क्योंकि जमानत लेने वाला भी कोई नहीं है, ना तो मुकदमे की पैरवी करने वाला कोई व्यक्ति है। दोस्तों ऐसी घटनाएं आज के समय में अपने इंडिया में बहुत ज्यादा होती हैं, कई सारे स्टेट में, खासकर बिहार में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ऐसी सारी जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं। और इस घटना को रोक पाना बहुत मुश्किल दिखता है, क्योंकि इंसान जब तक अपना नजरिया, अपना सोच नहीं बदलेगा, जब तक इसके अंदर एक जागरूकता और शिक्षा नहीं आएगी, तब तक इंसान अपनी सोच को नहीं बदल पाएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये नहीं है मेरे दोस्त किसी की पर्सनल चीजों को जागरूक करना, मतलब उजागर करना, बल्कि मकसद ये है कि आप जागरूक हो जाओ। जागरूकता के माध्यम से कहानी सुनाई जा रही है ताकि आप सीखो और जानो कि कभी भी अवैश में आकर कोई ऐसा फैसला आपको नहीं लेना होगा कि पूरी जीवन आपको जेल के पीछे सड़ना पड़े। मेरे दोस्त याद रखना इस बात को। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ कमेंट में प्रभु के लिए 2 शब्द जरूर लिखना जो अभी तक आपने वीडियो में सीख लिया है या जान पाई है। अपना अपना ओपिनियन रखना जरूर। मिलूंगा जल्दी एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।